हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी शर्मा सक्सेस स्टडी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको पढ़ाऊँगी समाज कार्य। पहले उसकी डेफिनेशन बताएंगे, प्रकृति बताएंगे और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो समाज कार्य एक सामाजिक विज्ञान है। इसमें कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उद्देश्य मानवतावादी दर्शन, वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्रावैधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्तियों, समूहों अथवा समुदायों को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। समाज कार्य शब्द का प्रयोग समस्याओं के समाधान द्वारा कल्याण में वृद्धि करने हेतु किया जाता है। ठीक है, एक ऐसा व्यावसायिक विज्ञान है जिसमें समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञान में खोजे गए ज्ञान के आधार पर समाज की समस्याओं का समाधान तथा सामाजिक कल्याण एवं पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया जाता है। ओके, एक प्रकार का यह एक विषय है जो प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया, सामाजिक अनुकूलन के मार्ग में आने वाली सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान प्रस्तुत करता है। और मैं आगे ये भी बताऊंगी समस्याओं का समाधान कैसे करता है सोशल वर्क। ठीक है, सभी कुछ मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, उसके आगे इससे सामाजिक विज्ञानों विशेष रूप से समाजशास्त्र के सिद्धांतों एवं उपागमों का प्रयोग व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, सोशल वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। देन एलिस चेनी जो है उन्होंने सोशल वर्क की अच्छी डेफिनेशन दी है। समाज कार्य में वे सब ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य उन आवश्यकताओं की संतुष्ट करना है जिनका संबंध सामाजिक संबंधों से है और वैज्ञानिक ज्ञान और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करते हैं। बिटमर ने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है। समाज कार्य का प्रमुख कार्य व्यक्तियों की उन समस्याओं को दूर करने में सहायता करना है जो वे एक संगठित समूह की सेवाओं का प्रयोग करने में या एक संगठित समूह के सदस्य के रूप में अपने कार्य संपादन करने में अनुभव करते हैं। ओके, और इसकी प्रकृति बताएंगे कि सोशल वर्क की प्रकृति कैसी होती है। ओके, शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतया विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। ठीक है, विज्ञान का प्रयोग किया गया है तो हमें ये भी समझना होगा कि जितने भी इसके क्षेत्र हैं, कार्य करने की जो शैली है वो सब कुछ वैज्ञानिक होगा। ठीक है, सामान्यतः विज्ञान किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। यह एक पद्धति है जिसका लक्ष्य अंतिम सत्य की खोज करना है, अर्थात तथ्यों, प्रघटनाओं एवं वस्तुओं का विश्लेषण करना ताकि उनके कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, समाज कार्य की जड़ें मानवतावाद में निहित हैं। यह वैज्ञानिक मानवतावाद है क्योंकि यह वैज्ञानिक आधार का प्रयोग करता है। ठीक है, समाज कार्य कुछ निश्चित मूल्यों पर आधारित है। जब उन्हें संगठित किया जाता है तब उसे समाज कार्य का दर्शन कहा जाता है। समाज कार्य आवश्यक योग्यता एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा में विश्वास पर आधारित है। आदमी सम्मान योग्य है क्योंकि मानव की सम्मानीय है, ना कि कारण यह है कि धनी और शक्तिशाली है। मतलब उसका सम्मान क्यों किया जाता है ये बताया गया। उसकी योग्यता और गरिमा मानवीय प्रकृति के कारण विभूषित है। ठीक है, समाज कार्य किसी भी प्रकार की जाति, रंग, प्रजाति, लिंग या धर्म पर आधारित किए जाने वाले भेदभाव के विरुद्ध है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समाज कार्य सामाजिक डार्विनवाद और सर्वाधिक योग्य के ही जीवित रहने के सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रकार समाज कार्य इस बात पर विश्वास नहीं रखता है केवल शक्तिशाली ही समाज में जीवित रहेगा और कमज़ोर का शीघ्र नाश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नहीं मानता है कि जितने भी सोशल वर्क करते हैं तो वो ऐसे लोगों की ही सहायता करता है जो कि अपना भरण पोषण नहीं कर सकते, बीमारी से ग्रस्त हैं या किसी तरह की निःशक्तता से ग्रस्त हैं, मतलब वो कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों का ही सपोर्ट करता है सोशल वर्क। ठीक है, और प्राचीन काल से ही करता चला आ रहा है। विज्ञान का
अर्थ प्रकृति और मानव जीवन से संबंधित घटनाओं व व्यवहारों से संबंधित है। ऐसा व्यवस्थित ज्ञान है जिनका सत्यापन किया जा सकता है और उसकी सहायता से इन्हें निर्मित किया जा सकता है। समाज कार्य के क्षेत्र भी देख लीजिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। समाज कार्य वर्तमान सदी का एक क्रियात्मक दर्शन है। समाज कार्य का विषय क्षेत्र इतना विस्तृत है जहाँ कहीं भी व्यक्ति की प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया एवं उनके समायोजन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली संस्था होगी, वहीं समाज कार्य सहायता आवश्यक होगी। समाज कार्य एक लक्ष्य व्यक्ति एवं समाज की समस्याओं का निदान और समाधान करना है। जितनी भी समस्याएं होती हैं हमारे समाज में, उन सब का समाधान और निदान करता है। ठीक है, वो प्रॉब्लम कहीं से भी हो, व्यक्ति, समाज, समुदाय, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन अब यह माना जाता है कि समाज कार्य का लक्ष्य इच्छित भावी परिवर्तन भी है। समाज कार्य मानवता की व्यापक भावना पर आधारित है। इसमें धर्म, जाति, वर्ग, प्रजाति की सीमा के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात समाज कार्य देश व प्रजाति की सीमा द्वारा बंधा नहीं है। ठीक है, इसकी कार्य पद्धति एक ओर संपन्न और संतुष्ट व्यक्तियों की समस्याओं को हल कर रही है और दूसरी ओर दुखी और विकलांग व्यक्तियों की सहायता दी जा रही है। इन व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज कार्य का उपयोग सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसकी विषय वस्तु क्या है वो भी आप एक बार देख लीजिए। बाल विकास, और इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, बाल विकास, विद्यालय समाज कार्य, वृद्धों का कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग कल्याण, चिकित्सीय एवं मनोचिकित्सीय समाज कार्य, ग्रामीण विकास, सामाजिक प्रतिरक्षा एवं अपराधी सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक नीति एवं नियोजन एवं विकास, कानूनी सहायता, पर्यावरण संतुलन, मानव अधिकारों का संरक्षण, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना और महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण के क्षेत्र, श्रम कल्याण, बच्चों से संबंधित बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं और बहुत कुछ है। ठीक है, तो अभी आज इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बताएंगे आगे, इसी को डिफाइन करेंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।